वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अंदर जुल्फ़कार अनबाइज एनालिसिस। और जो हमारी आप कह लें कि हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है वो है पीएसएल के बारे में, अनबाइज एनालिसिस विद हंजला। तो आज हम बात करेंगे कल के मैच की। कल का जो मैच था वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग के दरमियान था। और ये जो मैच था, आई थिंक ये मैच जो है वो 18 मैच था, सॉरी 17 मैच था। और 17 मैच था ये। और ये पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान था। कराची किंग ने जो है वो टॉस जीता और उन्होंने जो है बॉलिंग का फ़ैसला किया। तो डेफिनेटली फिर पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो पहले बैटिंग करना थी और पेशावर ज़ल्मी जो है वो बैटिंग के लिए आई, तो उनका जो आगाज़ था अच्छा नहीं था। यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद आमिर को, और जितनी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की। जो शहीन शाह अफरीदी का जो है वो इन स्विंग होता था एयर के अंदर और एक एंगल बनता था, राइट हैंड बैट्समैनों को परेशानी होती थी, सेम वही चीज़ कल मोहम्मद आमिर ने प्रोड्यूस की, अपनी बॉलिंग के अंदर लेके आए। और उन्होंने बाबर आजम, मोहम्मद हारिस और साइम अयूब सबको उन्होंने जो है वो परेशान किया। तो स्टार्ट बहुत अच्छा दे दिया था। मोहम्मद आमिर की जितनी तारीफ़ की जाए, कल की बॉलिंग की मतलब कम है। इंजरी हो गई थी, कम बैक किया और बहुत अच्छी बॉलिंग थी। इन स्विंग यॉर्कर्स थे, इन स्विंग आगे बॉल से जो पड़ता था थोड़ा सा एंगल बनता था और बैट्समैन बीट हो जाते थे, एलबीडब्ल्यू हो रहे थे। तो मोहम्मद आमिर ने कल जितनी तारीफ़ की जाए उनकी बॉलिंग की कम है। बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने ऊपर से 3 आउट कर दिया, ऐसे लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी के पास जो है वो कोई चांस नहीं है खड़े होने का। तो पेशावर ज़ल्मी के पास चांस नहीं है अब इनिंग्स को बिल्ड करने का। वो एक बड़ा टोटल सेट नहीं कर पाएंगे, 120-30 हद 150 तक जाएंगे और कराची किंग उसको अचीव कर लेगी। लेकिन जो है वो एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ऐसे आता है कि एक यंग जो है प्लेयर हसीबुल्ला ख़ान वो आते हैं और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो आते हैं और वो जो है वो अपने क्रिटिंग शॉट्स खेलते हैं। बहुत अच्छी जो है वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, शॉट्स खेलते हैं। और वो 29 बॉलों पे 50 रन्स बना लेते हैं। और बलूचिस्तान के वो प्लेयर हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की। और उस बैटिंग की बदौलत पेशावर ज़ल्मी जो है उसको संभलने का मौका मिला, वो संभली। उनके साथ जो है वो कैडमोर आते हैं। कैडमोर कोई अच्छी जो है वो मतलब इनिंग नहीं खेल पाए, मतलब बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने जो है वो स्ट्राइक रोटेट की, इनिंग को लंबा लेके चले और वो रहे भी नॉट आउट। और उन्होंने 45 बॉलों पे 56 रन बनाए। लेकिन जैसे हसीबुल्ला खान आउट होते हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही थी कोहलर कैडमोर के साथ, और जैसे हसीबुल्ला खान आउट होते हैं उसके बाद रॉबमैन पॉल आते हैं और वो जो है धज्जियां जो है वो बखेर देते हैं कराची किंग्स की बॉलिंग की। और वो 34 बॉलों पे 64 रन बनाते हैं। उनकी जो है मेरे ख्याल में 50 से पहले कैच भी ड्रॉप किया गया, या थोड़ा सा वो आगे था, मतलब थोड़ा मुश्किल था लेकिन कैच किया जा सकता था। कराची किंग्स की थोड़ी सी बैटिंग भी जो है वो मतलब सॉरी फील्डिंग जो है वो भी इतनी ख़ास नहीं रही। तो लास्ट मैच में भी कराची किंग्स की जो फील्डिंग थी वो ठीक नहीं थी। तो ये फील्डिंग को भी इनको बेहतर करना पड़ेगा, इनकी फील्डिंग डिपार्टमेंट का भी इशू है। उसके बाद जब हम बात करें तो मतलब इन 3 प्लेयर्स की बदौलत, रॉबमैन पॉल जिन्होंने 34 बॉलों पे 64 रन बनाए, फिर कैडमोर जिन्होंने 45 बॉलों पे 56 रन बनाए, नॉट आउट हुए हसीबुल्ला खान जिन्होंने 29 बॉलों पे 50 रन बनाए। और इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया पेशावर ज़ल्मी को। जब 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे ये क्रीज पे आए, ये जो है इन्होंने स्टे किया, इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्राइक रोटेट की, इन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स मारे, ब्रिलियंट शॉट्स मारे, ब्रिलियंट स्पर्ब इनिंग्स थी जितनी इनकी। जिस तरह मोहम्मद आमिर के स्टार्ट के जो ओवर्स थे, स्पेल था, उसकी तारीफ़ की जाए, उन्होंने 3 विकेटें ली। इसी तरह हसीबुल्ला खान की इस इनिंग्स की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो पेशावर ज़ल्मी को बूस्ट किया, उनकी इनिंग को बूस्ट किया अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। उनको जो है वो कॉन्फिडेंस मिला पेशावर ज़ल्मी की बाकी प्लेयर्स को। और इस तरह से हसीबुल्ला खान की जो इनिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा उसने कलीदी रोल पे किया। पेशावर ज़ल्मी को 100 जो है 98 का टारगेट सेट करने की 5 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में कराची किंग्स के लिए।
तो पहले नंबर पे हसीबुल्ला खान की बैटिंग जो है वो बहुत अच्छी रही। देन जो है रोमन पॉल ने आके रही से ही कसर निकाल दी और उन्होंने 34 बॉलों पे 64 रन बनाए। तकरीबन शायद 180 का स्ट्राइक रेट था, 200 से लेस का था। उसके बाद क्या होता है, कराची किंग जो है वो बैटिंग के लिए आती है और इनको जो है वो मतलब मुजीबुर रहमान जो स्पिनर हैं उन्होंने परेशान किया, अजमतुल्ला उमरजई ने परेशान किया, आमिर जमाल ने परेशान किया। लेकिन इमाल वसीम जो है वो 30 बॉलों पे 57 रन बना पाए। उसके बाद मैथ्यू वेड ने जब ओपनर थे उन्होंने 41 बॉलों पे 53 रन बनाए। उसके अलावा कुछ खास कराची किंग्स की टीम पूरी कर नहीं पाई। और यहाँ पे जो है वो दाद देनी पड़ेगी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की, कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनके पास एक दो स्पिनर्स अच्छे हैं, जिस तरह मुजीबुर रहमान है और एक और स्पिनर थे अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह आमिर जमाल ऑलराउंडर, मैं यहाँ पे आमिर जमाल की बात करना चाहूँगा। आमिर जमाल जो है वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। 135-40 की बॉलिंग भी करते हैं, थोड़ी अच्छी बॉलिंग है। जस्ट उनको अपनी बॉलिंग के अंदर थोड़ा निखार लाना पड़ेगा। बैटिंग अच्छी करते हैं और लास्ट जो है कुछ बॉल्स पे उन्होंने ही जो है वो स्कोर बनाए थे। मतलब इसी इनिंग्स के दौरान अगर वो स्कोर ना बनते तो मे बी जो पेशावर ज़ल्मी है 190 या उससे भी पहले जो है वो आउट हो जाता। तो आखिर में आमिर जमाल ने बहुत ज़बरदस्त हिटिंग की थी, 2 या 3 छक्के लगाए थे और उसकी बदौलत जो है 197 का टारगेट जो है वो 198 का टारगेट सेट करने में कामयाब रही पेशावर ज़ल्मी की टीम। तो आमिर जमाल पे काम किया जा सकता है, ये एक अच्छी फाइंड है। इन पे जो है वो काम करना चाहिए, इनको ख़ुद भी जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और ये अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। फास्ट आर्म बॉलर ऑलराउंडर जो हैं वो अच्छे साबित हो सकते हैं। जिस तरह एक ज़माने में हमारे पास जो है वो अब्दुल रज़ाक थे और उनका माना जाता है कि उस तरह का अभी तक कोई ऑलराउंडर नहीं आया पाकिस्तानी टीम के अंदर। तो उस तरह के ये इनको मतलब काम करना चाहिए और उस तरह के ऑलराउंडर अगर ये बन जाते हैं अपने आप को इम्प्रूव करके और हार्ड वर्क करके, तो मतलब कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप जो है वो अपनी हार्ड वर्क के थ्रू और दुआओं से थ्रू आप जो है वो सब कुछ कर लेते हैं। आपके पास टैलेंट है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है तो, और अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है, तो आप बन जाएंगे। कोई चीज़ दुनिया के अंदर नामुमकिन नहीं है। तो इस तरह से रहा। और जो है वो यहाँ पे जो मेरी पसंदीदा इनिंग्स थी बैटिंग के अंदर वो हसीबुल्ला ख़ान की थी, क्योंकि उन्होंने ही जो है वो पेशावर ज़ल्मी को दोबारा खड़ा किया। एक दफ़ा तो मोहम्मद आमिर कमर तोड़ चुके थे इनकी बैटिंग की, और उसके बाद जो है वो पॉल ने आके जो जिस तरह की स्ट्राइक की, 34 बॉल्स पे 64 रन, कमाल किया उन्होंने। और टॉम कॉलर कैडमोर जो है वो उनका शायद कुछ और रोल था कि वो लंबा लेके चलेंगे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, तो उन्होंने ऐसा ही किया और 45 बॉल्स पे उन्होंने 56 रन बनाए। तो जबकि अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की, तो अज़मतुल्ला खान जो हैं वो उन्होंने 4 ओवर्स में 28 रन दे के 3 विकेटें ली। इसी तरह आमिर जमाल ने 4 ओवर्स में 43 रन दे के 3 विकेटें ली। उसके बाद मुजीबुर रहमान ने 4 ओवर्स में 28 रन दे के 2 विकेटें ली। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग भी अच्छी रही, हसीबुल्ला खान और रोवन पॉल और कैडमोर की सूरत में, और बॉलिंग में जो है वो अज़मतुल्ला उमरज़ई, आमिर जमाल और मुजीबुर रहमान की सूरत में बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी रही। लेकिन जो है वो जो स्पेल था मोहम्मद आमिर का, जो उन्होंने अटैक किया कराची किंग के ख़िलाफ़, सबसे बेहतरीन बॉलिंग उनकी थी। उन्होंने जो उनके टॉप ऑर्डर जो है वो उड़ा के रख दिया था। पिच बहुत अच्छी थी, अगर टॉप ऑर्डर रहता तो मे बी ये जो टोटल था ये इससे भी 20-25 रन इससे भी ज़्यादा होते। तो ये कल के मैच की जो है वो सूरत हाल थी। और इसमें जो है मोहम्मद आमिर की कमाल बॉलिंग थी, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की अच्छी जो है बॉलिंग थी। और लेकिन पेशावर ज़ल्मी के इमाद वसीम के अलावा कोई कुछ ख़ास कर नहीं, सॉरी कराची किंग्स के जो है वो इमाद वसीम के अलावा बैटिंग में कुछ कर नहीं पाया। और उनकी बॉलिंग में मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ओवरऑल बॉलर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और बैटिंग में जो है वो हसीबुल्ला ख़ान और
जो हैं वो रोवन पॉल, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और रोवन पॉल को जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है। उनकी मतलब आउट क्लास किस्म की इनिंग्स को की वजह से उनको जो है मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है। तो ये हो गया। और मैंने जो प्रोडिक्शन की थी कराची किंग्स की थी, लेकिन और हालांकि स्टार्ट भी मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छा दे दिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इनके पास प्लान नहीं था या क्या है, ये आगे जो है वो रिलैक्स हो गए थे जिसकी वजह से ये जो है वो इतना बड़ा टोटल सेट कर लिया, हालांकि 3 विकेटें जो है बहुत जल्द गिर चुकी थी। तो इनको जो है वो शायद फील्डिंग में इन्होंने जो है वो काफ़ी मिस्टेक्स की हैं उस वजह से शायद। तो इनको जो है वो देखना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द कराची किंग्स के अब चांसेस नज़र आ रहे हैं ये टूर्नामेंट से शायद बाहर हो जाएं, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह का ये चल रहा है। लेकिन मोहम्मद आमिर की वापसी और तबरेज़ शमसी की वापसी, उसमें थोड़ी बॉलिंग में तो जान आई है। तो इनको अभी ज़रा और सोचना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से ये मैच जीतें। तो इस मैच के बारे में आज इतना ही था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की, जो कि आज मैच है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान। तो लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान मैच है, तो मुझे इसमें जो मेरे फेवरेट हैं वो लाहौर कलंदर्स हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त जा रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लाहौर कलंदर जीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोटा ग्लेडिएटर के कुछ प्लेयर्स जो फॉरेन थे, आई थिंक जैसन रॉय, वो चले गए हैं। और कराची किंग को भी नुकसान हुआ है, उनके जो विंस थे वो बहुत अच्छे स्ट्राइक के साथ खेलते थे, वो चले गए हैं। तो कराची किंग्स को भी नुकसान हुआ है। अब उनकी बैटिंग जो है वो प्रॉब्लम करेगी। तो जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर से जैसन रॉय चले गए हैं, तो इनको भी अब बैटिंग में मसला होगा। लेकिन लाहौर कलंदर की टीम जो है वो बहुत बेहतरीन जा रही है, लाहौर कलंदर की और मुल्तान सुल्तान की। हालांकि मुल्तान सुल्तान भी लास्ट मैच कराची किंग से हारा था, लेकिन वो लाहौर कलंदर भी एक मैच कराची किंग से हार चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स आज के मैच, जो कि 7 बजे रात को शाम को स्टार्ट होगा, लाहौर कलंदर फेवरेट है, उनको एज है बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, जिस तरह से उनके बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं और बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।